नमस्कार दोस्तों, मैं अमल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लास नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा रूस और यूक्रेन का महायुद्ध जो शुरू हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इस युद्ध के मेन कारण क्या हैं। देखिए, पहला कारण तो ये कि रूस चाहता है कि कभी भी यूक्रेन नाटो की सदस्यता ना ले, और यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो की सदस्यता लेंगे। युद्ध का कारण अगर देखा जाए तो मेन यही है, बाकी और भी कारण हैं। रूस ने जो डोनबास और लुहांस्क को स्वतंत्रता घोषित कर दिया है, वो चाहता कि हमारा कोई भी पड़ोसी देश ऐसी सदस्यता ना ले जिसके उसके लिए भविष्य में खतरा उत्पन्न हो। तो ये तो कोई भी देश हुआ, अगर मान लीजिए अगर भारत ही है, अगर उसका कोई भी पड़ोसी देश अगर श्रीलंका ही है, अगर वो किसी प्रकार की ऐसी सदस्यता लेने की चेष्टा करता है तो भारत भी उसको मारेगा, ऐसा नहीं है, वो भी उसे धुनेगा। पाकिस्तान भी अगर इस प्रकार की हरकत दिखाएगा तो पाकिस्तान को भी धुना जाएगा। तो रूस उसमें कोई गलत नहीं कर रहा है। अब यूक्रेन जो है भारत से कई उम्मीदें लगाए बैठा है और वो चाहता है कि भारत रूस से युद्ध विराम के लिए कोई प्रस्ताव रखे। तो भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि वो इस युद्ध के बीच में नहीं पड़ने वाला है। वो किसी भी प्रकार के किसी भी देश को कोई मदद नहीं देगा। अभी कुछ समय 2-3 दिन पहले की बात है, जब यूएसए में वोटिंग हुई थी कि कौन कौन से देश किसके पक्ष में हैं, तो भारत ने अपना मताधिकारी नहीं किया और इसके लिए उसने एक लिखित जवाब दिया। पहला जवाब इसका था कि हम इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे छात्र हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हमें उनको निकालें। दूसरी उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि दोनों देश संयम बरतें और युद्ध को बातों से समाप्त करें, इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं। इस वोटिंग में 141 देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, जबकि 35 देशों ने वोटिंग नहीं की थी। उसमें भारत भी, चीन जैसे पाकिस्तान भी शामिल था। 5 देश ऐसे थे जिन्होंने रूस का भी समर्थन किया था। अब यूक्रेन को बार बार भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो भारत भी इसमें कोई अछूता नहीं है। भारत वही अपने आगे की पीछे की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो उधर रूस से भी अपनी बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि रूस उसका बहुत पुराना ही दोस्त है, विश्वसनीय दोस्त भी है। अमेरिका को भी वो किसी प्रकार से नाराज़गी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका से भी इसके इस वक्त में देखा जाए तो अच्छे संबंध हैं। दोनों से वो अपने औजारों की खरीदारी भी करता है, आयात निर्यात दोनों देशों से चलते हैं, इसलिए वो दोनों पक्षों को बराबर में रखना चाहता है। यदि रही यूक्रेन की बात, यूक्रेन बार बार भारत पे ही दौड़ डाल रहा है कि नहीं तुम्हें आपको करना चाहिए। तो हम ये कैसे भूल जाएंगे कि जब 1971 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने उस टाइम के तत्काल जो राष्ट्रपति थे निक्सन थे, उन्होंने पाकिस्तान का पूर्णतः समर्थन किया था और भारत पे विभिन्न प्रकार की प्रतिबंध भी लगाए थे। यहाँ तक कि अमेरिका ने 7वां बेड़ा भी भारत के प्रति बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था। तो भारत का जो आईएनएस विक्रांत था वो उस टाइम काम भी नहीं कर रहा था और 7वें बेड़े की अपेक्षा ताकतवर भी नहीं था। तो उस वक्त भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने उसी वक्त रूस और भारत के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। तो इंदिरा गांधी जी ने रूस को मदद करने के लिए आमंत्रित किया था
इसी वक्त रूस ने अपना परमाणु लैस पनडुब्बी भारत के लिए प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक भेज दी। ये युद्ध लगभग 13-14 दिन चला था। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने पाकिस्तान को औंधे मुँह डाल दिया और वहाँ की सेना को इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें घुटने के बल टेकना पड़े और सभी 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी के बाद में रूस ने स्पष्ट ये कह दिया था कि यदि कोई भी बाहरी देश भारत के प्रति किसी प्रकार का अगर आक्रमण करता है तो ये रूस पर आक्रमण माना जाएगा। एक प्रकार से रूस ने भारत पर बहुत ही एहसान किया है। जब उसी युद्ध के समय संयुक्त राज्य परिषद में, संयुक्त सुरक्षा परिषद में जब असेंबली चल रही थी तो सभी देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि युद्ध को रोका जाए। तब भी रूस ने हमारे भारत की वीटो का प्रयोग कर भारत की मदद करी थी। उसने अपने जो वीटो था उसने वीटो लगा दिया, नहीं ये प्रस्ताव गलत है। तब भी भारत की मदद रूस ने ही की थी। 2019 में अगर देखा जाए, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया था, 5 अगस्त 2019 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने 370 आर्टिकल्स समाप्त करने की घोषणा की, तभी यूक्रेन पहला देश था जिसने इस चीज को आपत्ति उठाई थी। तो आज हम किस प्रकार से अपने दोस्त को भूल सकते हैं? हर वक्त हर समय पे हमारा रूस ने ही साथ दिया है। 1961 में जब चीन का पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब भी भारत और चीन के युद्ध के बीच में रूस ने ही समझौता कराया था। बाकी सभी देश खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तब भी हमारी मदद रूस ने ही की थी। तो आज फिर भी भारत का संयम देखिए। भारत ने एक मेडिसिन सप्लाई जो वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है यूक्रेन के लिए भेजी है और अपने छात्रों के साथ साथ मिशन गंगा के तहत अन्य देशों के छात्रों को भी वहाँ से निकाला है, जिनमें बंगाल के भी कुछ छात्र थे, पाकिस्तान की भी छात्र थी और नेपाल के भी छात्र थे। इन सभी छात्रों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है और अब अन्य देशों को पता लग ही गया होगा कि भारत के तिरंगे में कितनी ताकत है, भारत की कितनी डिप्लोमेसी की कितनी ताकत है और किस सभी देशों में भारत की क्या पहुंच है। आज की वार्ता में ही समाप्त करते हैं। यदि हमारी बात आपको समझ में आई हो, अगर हमारा विचार आपके समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।